ध्यान दो, सिंपल है। पहले क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। हमारे पास दो लाइंस है, हमारे पास क्या है, दो लाइंस। मान लो बच्चों कि हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है और सेकेंड लाइन ये है। ये दो लाइंस आपस में क्या दिए गए हैं, पैरेलल। लिखा हुआ ना, if two lines are intersected by transversal, if two parallel lines, सही छूट गया है, if two parallel lines, if two, यहाँ पर देखो पैरेलल, ये सिंबल किसका है, पैरेलल का। डबल लाइन लिख करके ऊपर आर कर दिया, क्या हो गया, पैरेलल। चलिए इनके पास में if two parallel lines are intersected by transversal, देखो हमारे पास दो लाइंस हैं, कौन कौन लाइन है, लाइन एल है और लाइन एम। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या दिए गए हैं, पैरेलल। इफ के बाद जो कुछ रहेगा, वीडियो ऑन है, इफ के बाद जो कुछ रहेगा मैंने आपको पढ़ाया था वो गिवन होता है, वो दिया होता है। देन के बाद जो कुछ लिखा हुआ है विच वी हैव टू प्रूव, है ना, विद देन के बाद, इच के बाद, आर के बाद जो कुछ लिखा रहेगा वो हम लोग को प्रूव करना होता है। तो बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है टू लाइंस आर पैरेलल। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, फिगर यहाँ ड्रॉ कर लिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या गिवन है, मान लो इस लाइन का नाम मैं एक स्पेशल नाम मानता हूँ, नाम मान लो माना मैंने ए बी, इसका नाम क्या मान लिया, सी। हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी, दैट इज गिवन, है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। वेरी गुड। यहाँ तक गिवन के बाद बच्चों टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई काट रहा है, काटने वाला कौन है, ट्रांसवर्सल। उस ट्रांसवर्सल को मान लो मैंने मान लिया अपने मन से एम एन, सही है। जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट को अपने मन से मान लिया ए बी सी डी ई, पॉइंट ई क्या नाम मान लिया, मन से मान लिया। आपकी इच्छा है इसको मान लो जी एच मान लो, आई जे मान लो, के एल मान लो, मान सकते, ठीक है। मतलब ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सी डी क्या है और एम एन क्या हम लोग के पास है, एम एन इज व्हाट, ट्रांसवर्सल, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इसको मेन समझना आपको है। द बाइसेक्टर्स ऑफ, बाइसेक्टर मींस जो इक्वल भाग में बांटता हो, इसको the bisectors of any pair of alternate interior angle, alternate interior angle का कोई एक पेयर लेना है, एक पेयर, पेयर में जोड़ा, तो अल्टरनेट का पेयर कौन कौन है, ये दोनों है या फिर ये दोनों, या तो आप इस दोनों पेयर को टेकअप कीजिए या फिर इस दोनों पेयर को टेकअप कीजिए और अदरवाइज कोई और पेयर को मत लीजिए, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई एक पेयर लेना है। एक पेयर में मान लो मैंने इसको टेकअप किया और इससे टेकअप किया, इसको टेकअप किया, दैट्स ओके। इस दोनों एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को क्या कर रहा हो, इक्वल भाग में बांट रहा हो। ये आपका क्या हो गया, बाइसेक्टर। नाम क्या है इसका, इस बाइसेक्टर का नाम दे दिए ई, ए बी सी डी ई एफ जी मान लिया, क्या मान लिया इसको, एफ जी। एफ जी ने किसको बाइसेक्ट किया, एफ जी ने बाइसेक्ट किया ई एफ बी, मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, सही है। अल्टरनेट का पेयर एक ये है और एक ये है ना, इसका बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये मान लिया इसकी एफ जी एच मान लिया, क्या नाम इसका, एच ई। इसने इस एंगल को बॉटम में, ये एंगल किसके इक्वल है, सही है। इस गिवन में के बाद गिवन में और क्या दिया हुआ है, गिवन में और भी कुछ दिया हुआ है, साफ दिया हुआ है कि एफ जी एंड व्हाट ई एच बाइसेक्ट व्हाट एंगल ई एफ बी एंड एंगल एफ ई सी, सही है। मतलब एफ जी ई एफ बी को बाइसेक्ट किया और ई एच ने किसको बाइसेक्ट किया, सी एफ को या एफ ई। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये दोनों कौन एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना। एकदम ध्यान से तेज कदम बोले, ये दिया हुआ यहाँ पर
यहाँ पर जो कुछ लिखा हूँ सब गिवन में आएगा। दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट बना उसको बाइसेक्ट करने वाला दो हमारे पास रे है, रे और मानेंगे उसको बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल भाग में बांट रहा हो। चलो बढ़िया यहाँ तक। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, वो आपस में क्या है? पैरेलल है। मींस वी हैव टू प्रूफ FG इज पैरेलल टू व्हाट? हमें प्रूफ करना है बच्चों की FG किसके पैरेलल है? ठीक है, दैट इज आवर एम। हमें प्रूफ करना, प्रूफ शुरू कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनोगे, आसान है। याद कीजिए आपको पढ़ाया कि हम दो लाइंस को अगर पैरेलल शो करना होता है तो हमें क्या प्रूफ करना था? तीन तरह से। या तो किसी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट को इक्वल शो कर दीजिए, या किसी करस्पॉन्डिंग को इक्वल शो कर दीजिए, या कोइंटेरियर का सम 180। अब वर्टिकली अपोजिट को इक्वल शो कर दिए उसके बाद इक्वल होगा? नहीं, वो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी नहीं है। पैरेलल लाइन में सिर्फ तीन टाइप का एंगल आया था, कौन सा? करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और कोइंटेरियर, इसके अलावा कोई और नहीं। वर्टिकली अपोजिट से कर दोगे इक्वल हो गया तो क्या इसको पैरेलल कर देंगे? नहीं, वर्टिकली अपोजिट से नहीं कहलाएगा। लीनियर पेयर से भी करोगे तो भी नहीं कहलाएगा। स्ट्रेट एंगल से करोगे तो भी नहीं कहलाएगा। कहलाएगा सिर्फ तीन तरीके से, कोइंटेरियर, करस्पॉन्डिंग और ठीक है। बस ये तीन तरीके से ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा और तरीका नहीं। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो हमें किसे पैरेलल शो करना है? FG को। इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट करिए क्या प्रूफ करना है। देखिए FG कहोगे सर यूं इस तरह से, यूं इस तरह से FG है कि नहीं? बिल्कुल सही है ना। क्या लाइन है? ऐसे है कि नहीं? है त्रिकोण लाइन है। कहोगे सर ये ऐसे, नाम क्या इसका है? और इस फिगर को काट के निकालने वाले में हम ताकि सिखा पाए कैसे हुआ। ठीक है, बोलो यहाँ पर दो लाइंस किसको शो करना है? पैरेलल, इसको और इसको। समझने के लिए बच्चों इसको इसको भी बच्चों बढ़ा दिए डॉट डॉट। ठीक है, इस दोनों को शो करना है पैरेलल। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। बोलो किस एंगल को इक्वल शो करे काम बन जाएगा? नहीं, इस दोनों को इक्वल शो करेंगे अपने आप हो जाएगा क्या प्रूफ? ये इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा तो प्रॉब्लम किसी को। हमें इस एंगल को क्या पढ़ेंगे? इस एंगल को पढ़ेंगे EFG। इस एंगल को क्या पढ़ेंगे? FG, FE। दैट इज आवर प्रूफ इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। दिखाई दिए मतलब यहाँ दैट इज कर देंगे। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है एंगल EFG को बराबर शो करना है किसके? HE। कोई प्रॉब्लम नहीं को, कहीं भी दिक्कत बोलोगे। फिगर को कर्टेन करके समझाने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ अलग से फिगर समझाया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एम क्या है? EFG मतलब ये एंगल ना, और HEF मतलब ये एंगल। इस दोनों को इक्वल कर देंगे, बात खत्म है ना। चलिए शुरू करता हूं, सभी ध्यान देना। सिंस ए भी हमारे पास पैरेलल CD का है, निश्चित रूप से कहोगे EFB इज इक्वल टू FEC ड्यू टू कहोगे किस कारण से? ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम किसी को है? सही है ना। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये x तो इसको भी x कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये y तो इसे भी क्या कहेंगे? y, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सही है, सही है ना। चलिए बोलिए आप EFB के जगह पर क्या लिख सकते हैं सोच करके? EFB ये पूरा को क्या 2x नहीं कर सकते हैं? 2x, वेरी गुड। 2x, 2 एंगल x नहीं, x एंगल का माप है, माप। x एंगल का माप है, माप मीन्स मेजरमेंट है, वो नाम नहीं एंगल का है। अगर यहाँ 1 लिखते, ये नाम एंगल का है ना, 1 नाम होता है, ये नाम एंगल का है, मान नहीं है, माप नहीं है, ये नाम है, नेम है। ठीक है, एक्स वाई क्या मान ली इसका? एक्स एक्स माप, मेजरमेंट, कितना डिग्री हो। ठीक है, तो क्या 60 डिग्री लिखते हैं? 60 के 1 एंगल लिखते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए एंगल सिंबल नहीं लिखते।
बोलो एफ ई सी को क्या कहोगे तुम बताओ जी, एफ ई सी को फिगर से कितना कहोगे? 2 है, वेरी गुड, सही है, नहीं होगा? y प्लस वाई 2y, यहां से 2 और 2 साफ हो गया, x इक्वल टू वाई हो गया प्रूफ। को x किसको कहेंगे? x कहेंगे सर एंगल ई एफ, जी को x नहीं कहोगे, y कहेंगे किसको? एंगल एच ई एफ को y कहेंगे, दैट्स मीन व्हाट? दैट इज कहेंगे दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स मींस उल्टा, इसका कन्वर्स पूरे कौन एंगल बन रहा है? अल्टरनेट ना, ये दोनों अल्टरनेट है कि नहीं है? ये अल्टरनेट है कि नहीं है? दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम, you can say EH is parallel to what? That is our proof। समझ गया ना? इस तरह से बच्चों समझ करके हर एक जगह प्रूफ करना, और लिखना हर प्रूफ क्लियर कर दिए, फिगर में भी हर स्टेप में लिखिए। इसी तर्ज पर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग सभी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे बन जाएगा, उसका कंसेप्ट हम देंगे, सॉल्व करके करना है। क्वेश्चन क्या सुनोगे तो लिखोगे, लिफ देखो, इफ द पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ corresponding angle, if the pair of bisectors of corresponding angle are equal, then prove that are equal are parallel, then prove that given lines are parallel, then prove that given lines are parallel। चलिए पहले क्वेश्चंस को आप लोग सही से लिखिए, समझिए, एक दो बार पढ़िए इसको, फिर मैं क्लियर करता हूं क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। पढ़ लिया हो? चलो ध्यान से सब सुनो, पहले मैं क्या बोल रहा हूं। एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे बाबू। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहीं ना कहीं बनना चाहिए क्या? चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। देयर आर टू पैरेलल लाइंस लाइक दिस एंड लाइक दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसवर्सल, सही है। नाम मान लेते हैं इसका प्रीमन से ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये जी, ये एच। सही यहां तक? सही है। इफ मींस गिवन, क्या गिवन है? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कहां बन रहा है? एक यहां, एक, सही है। यहां भी होगा, यहां भी होता, यहां किसी को भी आप टेकअप कर सकते, किसी को भी, सब सही है, ठीक है। इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है कौन? ये और होगा, नहीं होगा? क्या मानेंगे इसको? इसको मान लिए एन, इसको मान लिए, कोई दिक्कत इसको नहीं है। एच क्या है? तो बोलिए ध्यान से, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो गिवन में क्या दिया हुआ है तुम बताओगे नहीं? What we have to write in given? Sir, MN parallel, MN? MG parallel HN. MG parallel या GM parallel HN, सही है। GM parallel HN कहेंगे ना, सही है। और क्या दिया हुआ है? और कहोगे बाबू कि HN और कौन? GM, ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर्स है किसका? एंगल एफ एच बी का और एंगल एच जी डी का।
समझ में आया ना? बगल में रेस्पेक्टिवली नोट कर दो। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। फर्स्ट फर्स्ट पे इसके लिए आया, सेकंड इसके आया, ठीक है ना? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना तुमको सूरज? व्हाट वी हैव टू प्रूफ? ये दोनों यहाँ पैरेलल गिवन है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट गिवन लाइंस आर पैरेलल। किस दो लाइन को तुम मानो गिवन? एस एन गिवन लाइन है। गिवन लाइन बोलो कौन है? ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है। उल्टा हो गया उसका ना? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ये पैरेलल दिया हुआ था, तो अल्टरनेट का बाइसेक्टर को प्रूफ किया पैरेलल है ना इस तरह से। और इस वाले क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग का बाइसेक्टर पैरेलल है, तो प्रूफ करना लाइन पैरेलल है, ठीक है? और ये लाइन नहीं होता तो कॉरस्पॉन्डिंग बनता, इसका मतलब गिवन लाइन कौन हो गया? जो लाइन आपके पास है, ठीक है? ये प्रूफ करना बहुत आसान प्रूफ है। इसका कंसेप्ट मैं देता हूं, ट्राई आप लोग खुद से कीजिएगा घर पे। सुनो, इस दो लाइंस को पैरेलल शो करना है, ये ट्रांसवर्सल मींस या तो मैं इस पूरे को इसके इक्वल कर दूं, इस पूरे को इसके इक्वल करूंगा अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कन्वर्स वाले एक्सोम से कर सकते हो। ये क्या हो गया? इसके हो गया ना? मींस हमारा टारगेट बोलो क्या है? हमारा टारगेट इसको प्रूफ करने का मतलब किस एंगल को प्रूफ करना? एफ एच बी को इक्वल प्रूफ करना है, किसके? एच जी डी के। तो प्रॉब्लम किसी को है? अरे एफ एच बी को इक्वल करना है एच जी डी, सही है? अब कहोगे सर प्रूफ कैसे करें? एकदम 2 मिनट में 2 सेकंड का काम, 2 स्टेप बनेगा। देखो सिखाने के बोल रहा ई एक्स तो क्या इसको एक्स कहेंगे, ई वाई तो इसको वाई कहेंगे, सही है? क्यों है बस कट? ठीक है? तक ध्यान दीजिए, कौन दोनों आपस में पैरेलल है? ये दोनों आपस में पैरेलल है। कौन कौन? एच एन और कौन? जी एन पैरेलल दिया हुआ, तुम्हें पढ़ लो। बोलो ये क्या है यहाँ पर? व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसवर्सल, सही है? ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल नहीं हो गया? इसको डॉट 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 करके बढ़ाएं आपको सिखाने के लिए। बोलो बच्चों ये दोनों कौन एंगल कहलाएगा? होगा कि नहीं? ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग में ये आएगा और कौन आएगा? ये कहोगे सिंस एच एन पैरेलल जी एम, सो एंगल एफ एच एन इज इक्वल टू एच जी एम। और ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं? ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल दिए गए हैं, ये दो लाइंस पैरेलल दिए गए हैं। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये फिंगर तो है, फिंगर आप हमें इक्वल नहीं है, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, वही तरीके है। अब इसका नामकरण करेंगे, नामकरण में इसका नाम देंगे, शॉर्ट नाम। आप लोग का एक नाम था स्कूल का नाम, एक शॉर्ट नाम घर का चीकू चिंटू होता है ना। एफ एच एन का मान क्या है? शॉर्ट नाम एक्स। ना बड़ा नाम कौन लेगा? लाला लाजपत राय कुमार सिंह शर्मा सब बोलता है, नहीं बोलता है? इतना पता बोलेगा नहीं। शॉर्ट में कहते हैं चीकू, चीकू हो गया, और इस लाला लाजपत राय था इक्वल एच जी एम, तो शॉर्ट में सही है? दिक्कत नहीं, हो गया प्रूफ हो गया। देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या जरूरत पड़ गई 2 से गुना करने की? हमको बाबू ये पूरा को इस पूरे को करना है, x में 2 से गुना करेंगे तब बनेगा 2x, 2x बनेगा तब आएगा ये एंगल, नहीं आएगा, इसीलिए 2 से गुना करना पड़ा दोनों तरफ। 2x को क्या हो गया? कोई कष्ट किसी को? अब 2x को लोग क्या कहेंगे? x प्लस x 2x होगा, ये पूरा क्या बन गया? एंगल एफ एच, 2y क्या बन गया? एच जी डी, सही है?
HGD। अब ये दोनों एंगल जब मैंने सामूहिक रूप से बराबर कर दिया, देयरफॉर कहोगे बाय कौन कन्वर्स मींस उल्टा, किसका कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सॉम पढ़ा है ना, एक्सॉम एंड थ्योरम। वी कैन से AB इज पैरेलल टू व्हाट, दिस इज योर, ठीक है। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट है, फिगर को काट के बाहर निकाल ली समझने के लिए, जो जो सिखाए हैं वैसे करना है। 2 से गुना क्यों की बोल दिए, और 2 से दोनों तरफ गुना किए तो भी बराबर क्यों रहा, तराजू आपके पास है, तराजू के दोनों पलड़े मान लो बराबर भी हैं, ठीक है, दोनों पलड़े बराबर हैं, दोनों में 1-1 केजी दूध का पैकेट रख देंगे, तराजू अब भी बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बाबू पहले तराजू था, 1 पैकेट दूध यहाँ रखे, 1 पैकेट यहाँ रखे, तराजू अब भी क्या है, ठीक है। चलो तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं। क्वेश्चन को सब पहले लिखोगे, देखो इफ two parallel lines, if two parallel lines are intersected, if two parallel lines are intersected by transversal, if two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of two pair of opposite angle, two pair of alternate interior angle encloses a rectangle, encloses a rectangle। क्वेश्चन को ध्यान से पहले आप सब पढ़िएगा, क्या बोल रहा हूं, शुरू करूं, पढ़ लिया आप उससे पहले। अगर हमारे पास 2 लाइंस पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, नाम अपने मन से A B C D E F, इसको माने पॉइंट G, ये माने H, सही। अल्टरनेट इंटीरियर का यहाँ कितना पेयर लेना हमको, दोनों पेयर, एक पेयर में तो बच्चों कहोगे सर ये दोनों आएगा, सही है, दूसरे पेयर में कहोगे सर ये और, सही है ना। दोनों पेयर का बाइसेक्टर्स, इसका बाइसेक्टर कहोगे सर ऐसे होगा, इसका बाइसेक्टर कहोगे सर यूं इस तरह से होगा, इसका बाइसेक्टर कहोगे सर यूं इस तरह से होगा, और इसका बाइसेक्टर कहोगे सर यूं इस तरह होगा, सही है। और इस चारों बाइसेक्टर्स जो एंगल के थे, वो चारों ने किसी फिगर को बनाया, कहोगे बनाया, रेक्टेंगल बनाया है, ये तुमको दिख रहा है, प्रूफ करना है ना कि ये बना है, वो क्या रेक्टेंगल ही है। You have to prove the formed and the formed pointer is what, rectangle। इस पॉइंट का नाम अपने मन से मान लेते हैं क्या, P, नाम क्या मानते हैं, पैमान क्या बोला मैंने, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान और दे लो, सभी तुरंत सीख जाओ, ध्यान दो।
किसी क्वार्टर को, ये मान लो क्वार्टर, इस क्वार्टर को क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने का तरीका है, क्लास 8 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो फिलहाल ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी क्वार्टर का ऑल एंगल 90 शो कर दिए, ऑल एंगल 90 शो कर दिए, वो क्या बन गया? ऑल एंगल 90 शो हो गया, बन गया रेक्टेंगल। सबसे आसान तरीका है, और भी तरीका है, और तरीका है परिणाम प्रूफ करने के बाद कोई एक एंगल 90 प्रूफ कर दो, लेकिन इतना कुछ जाएगा भी नहीं। हम आपको पढ़ना है क्वार्टर चैप्टर में, तो क्वार्टर डिफाइन है। अभी आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं लाइन्स एंगल, तो किसी भी क्वार्टर को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके चारों एंगल को क्या शो करना है? 90। ठीक है, मीन्स हम लोग का टारगेट होगा इस एंगल को 90 शो करना, इस एंगल को 90 शो करना, इस एंगल को भी 90 शो करना, और इस एंगल को भी 90 शो करना। ठीक है, आसान है, ध्यान कैसे बनेगा, सभी ध्यान से समझोगे, बहुत आसान है। बोलो ये x है, ये भी x होगा कि नहीं? बेस्ट। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, इसको x नहीं मानते। ये एंगल 1 है, इसको भी एंगल 1 कहें कि नहीं कहें? ये एंगल 2 है, एंगल 2 ये भी होगा। ये एंगल 3 है, ये भी एंगल 3 होगा। ये एंगल 4 है, इसको भी एंगल 4 कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये बाइसेक्टर, 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 बाइसेक्टर। दैट्स ओके। क्या प्रूफ करना है? 90, 90, 90 और 90 हो गया। ठीक है, गिवन क्या सब कुछ से कर लोगे? अरे गिवन सब कुछ से कर लोगे। गिवन लिखोगे ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ इज ट्रांसवर्सल, एच क्यू, एच पी, जी पी एंड जी क्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंड दिस एंगल। कर लोगे? गिवन का काम घर में खुद से कर लोगे, घर में खुद से कर लोगे, लिखाना पड़ेगा, टाइम बर्बाद देगा आपका, कम से कम। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है पी जी क्यू एच इज ए रेक्टेंगल को शॉर्ट में आर इज सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं? रेक्टेंगल प्रूफ, रेक्टेंगल प्रूफ करने का मतलब ऑल एंगल। अब रेक्टेंगल वर्ड प्रूफ करोगे क्या? प्रूफ करोगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी प्रूफ करो। अब क्या पैरेलल प्रूफ करो, पी ए आर एल प्रूफ करोगे क्या? नहीं, इसका कंडीशन प्रूफ करेंगे। अब रेक्टेंगल प्रूफ, रेक्टेंगल कहाँ आया, वर्ड आएगा ये, इसके दिमाग में आने का हमने इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखना। रेक्टेंगल प्रूफ करना काफी आसान है। और आसान कैसे कर दिया? आसान है बिल्कुल, समझो कैसे आसान, ध्यान से सुनिएगा। रेक्टेंगल प्रूफ होने के कगार पर पहुंच रहा हूं, और शुरू भी नहीं किया, प्रूफ कैसे कर दिया? कगार पे पहुंचने का मतलब तो बहुत आसान है बाबू, देखो कैसे प्रूफ हो रहा है, आप सभी ध्यान से समझोगे। ये पूरा कितना होगा? ये पूरा को कहोगे सर एंगल 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4, सही है? अरे गधा, 1 प्लस 1 1 हुआ, 4 प्लस 4 2 एंगल 4 नहीं कहोगे। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा 4 प्लस 4 को कह दोगे एंगल 8, ऐसा नहीं कह दोगे। 4 एंगल का नाम है, मान नहीं है। 30 प्लस 60 भले बोल 90 होगा। 4 डिग्री प्लस 4 डिग्री तो बोले 8 बोलते डिग्री, इसको हम लोग एंगल का नाम है ना ये। 4 डिग्री नहीं है, नाम इसका है, मान नहीं है। इसको भले पढ़ते बी एच पी, इतना बड़ा पढ़ते, इसको शॉर्ट कर दिए क्या एंगल 4। ठीक है, तो ये पूरा क्या 1 प्लस 1 2 एंगल 1, 4 प्लस 4 2 एंगल 4, ये पूरा कितना हो गया? 180। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अरे 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या? 180। फिर बोलो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180/2, 180/2 90। 1 प्लस 4 कहाँ है? कहोगे यहाँ है सर, 90 हो गया। पहला प्रूफ हो गया, प्रूफ वो ऐसे ही हो जाएगा। 3 प्लस 3 2 एंगल 3, 2 प्लस 2 एंगल 2, 2 बाहर निकालोगे 2 प्लस 3 इक्वल टू 180/2 काटना करना इसको।
2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू कितना? 2 एंगल 2 2 एंगल 3 180। 2 कॉमन निकालोगे, एंगल 2 बचेगा, एंगल 3 बचेगा, इक्वल टू 180। 2 नमा 18। जीरो कहां से आया? जीरो पर का बचा हुआ इसका आंसर सही है। तो अब जब 2 एंगल तो 90 आप आराम से इसको 2 प्लस 90 हो गया ना, 1 प्लस 4 90 हो गया। 2 एंगल तो 90 आप बहुत आराम से कर सकते। अब बचा है P और Q को 90, वो भी हो जाएगा। तो उसे कैसे? देखिए ऐसे इन ट्रायंगल आओगे HGP दिख रहा है? अरे HGP ट्रायंगल नहीं है, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इक्वल टू क्या पड़े हैं? और 4 प्लस 3 का मान तैयार किए हुए हैं। अरे 4 प्लस 3 नहीं था, हाँ 4 प्लस 3 थोड़ा सा कष्ट इसमें हो गया। क्या हो गया? कोई बात नहीं, कष्ट हो गया तो कष्ट का समाधान क्या? अभी जस्ट हमने प्रूव किया था कि अगर बाइसेक्टर किसी एंगल का होता है तो वो आपस में होता है पैरेलल। वो पैरेलल मतलब ये इसके, ये इसके, ये और ये आपस में हुआ पैरेलल। ये HQ GP होगा, ये दोनों कौन एंगल? अल्टरनेट। एक किसके इक्वल? 3 के। एक किसके इक्वल? 3 के। एक इसके इक्वल 3 के, तो आप जहां 3 है वहां क्या पुट कीजिएगा? 1। एंगल 4 प्लस क्या बन गया? एंगल 1 प्लस क्या? एंगल P इक्वल टू 8। वन क्यों कहोगे? सिंस एंगल 1 किसके इक्वल है? 3 के। क्यों इक्वल है? तो अल्टरनेट नहीं पुट कीजिए, ये इसके पैरेलल होता है अल्टरनेट। अब कहोगे सर कुछ नहीं है, 1 प्लस 4 का मान तैयार किए हुए कितना? मेरे को प्रूव यहाँ पर 90 प्लस एंगल P इक्वल टू 180, तो एंगल P का मान 180 माइनस 90। ठीक है, ठीक है। अब बच गया कौन? यहां दिखाओगे सर 1 प्लस 2 प्लस Q इक्वल टू 180। अरे 1 प्लस 2 प्लस Q इक्वल टू 180, तो किसके इक्वल है? 4 के। जहां 2 4 पुट करेंगे, 1 प्लस 4 क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। चारों एंगल 90 हो गया। ठीक है, ये तरीका हुआ क्वेश्चन को समझने का, क्या प्रूफ करना, लाना कैसे, हर चीज को दूर तक पूछने का। सीखने रट लिए बस चल रहे हैं। चल क्यों रहे हैं? ये जानो पहले। मैथ में सिद्धांत देखो, कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर कोई मेहनत कर रहा है उसका मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा। और क्यों सर? इसका एक सिंपल सा आप थीम समझिए। मान लो कि हमने 5 वर्ष से छोटे छोटे कम, मतलब बहुत कम मेहनत किए। डॉट डॉट मीन्स कम मेहनत किए। 5 साल बाद जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ मान लो पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद जब देखेंगे पीछे, वो आपको डॉट डॉट दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आपको एक लाइन दिखाई पड़ेगा। सही बात ही है। इस डॉट 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 तुम यहाँ बना दो, या जमीन पर ही डॉट डॉट डॉट, जमीन पर आप बहुत सारे रॉड को गाड़ दीजिए और बहुत आगे बढ़ जाइए, उसके बाद देखिए लगेगा रॉड एक सीधा लाइन बन गया। लगता है कि नहीं? मतलब वो आपका मेहनत बर्बाद किया, वो डॉट डॉट नहीं रहा, वो एक आपके लिए कामगार बन गया चीज को, वो सही चीज बन गया आपके लिए। वही चीज यहाँ पर भी है। मेहनत कीजिए, गलती हो गलती कीजिए, वही गलती आपको आगे रास्ता बना। अभी आपको मन नहीं चल रहा होगा, अभी लग रहा डॉट डॉट बन रहा होगा, कुछ नहीं बन रहा है, आगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं वही मेरे लिए अच्छा काम किया, नहीं डॉट 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 मिलकर लाइन बना दिया। ठीक है।